नमस्कार। हम लोगों ने वाक्य रचना में पहला पार्ट पढ़ लिया है, दूसरा पार्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहले पार्ट में हम लोगों ने वाक्य रचना मतलब वाक्य क्या है और उनकी रचना किन आधारों पर की गई है, इन चीज़ों को पढ़ा था। दूसरे पार्ट में मैंने आपको अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के वाक्य हैं उन सारी चीज़ों की बातें मैंने पिछले वीडियो में की थी। आज के वीडियो में हम लोग रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और जो मैंने इसके 3 आधार बताए थे आपको, पहला आधार सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इन तीनों वाक्यों की चर्चा इस वीडियो में हम लोग आसानी से करेंगे और समझते हैं। सारी चीज़ों को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे लेकिन आसानी से समझ में आएंगी चीज़ें। जैसे मैं कोई वाक्य मैं लिखता हूँ, पहले तो यहाँ मैं लिखता हूँ रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर पहला है, पहले एक सेंटेंस लिखते हैं, उसमें जो मुख्य बात है उसे समझिए। जैसे मैंने लिखा कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैंने लिख दिया कि मैं स्कूल जाता हूँ। एक्चुअली जाता तो कभी नहीं हूँ स्कूल, कई साल हो गए स्कूल गए, फिर भी लिख देता हूँ मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसमें जो मैं है, मेरी बात समझिए, और स्कूल जाता हूँ, ये दो अलग अलग पार्ट हैं। इसे कहते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट और इसे कहते हैं प्रेडिकेट। इसे हम कहेंगे उद्देश्य, मेरी बात समझिएगा, हिंदी में इसे कहेंगे उद्देश्य और इसे हिंदी में कहते हैं विधेय। समझ में आ रही बात? ये पूरा रचना के आधार पर अगर आपको वाक्यों को समझना है तो उद्देश्य और विधेय, इन दोनों चीजों को आपको नॉर्मली ही नहीं, आसानी से आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, आपको समझना है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। कोई भी सेंटेंस, जैसे हम लोग विद्यालय जाते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया, मैं की जगह पे मैंने काट दिया, हमने क्या लिख दिया, हम लोग। तो अब ये जो हम लोग है ना, ये टोटल मिलकर क्या हो जाएगा, उद्देश्य, और स्कूल जाते हैं वो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? हम लोग बनारस में स्कूल जाते हैं तो सिर्फ हम लोग उद्देश्य, और बनारस में स्कूल जाते हैं वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, मतलब विधेय हो जाएगा। क्लियर है चीजें? ये समझ में आएगा कि उद्देश्य में क्या चीजें कौन सी चीजें आएंगी और प्रेडिकेट में कौन सी चीजें आएंगी। इतनी चीजें क्लियर है? चलिए, जब ये चीजें आपको क्लियर होंगी तो बहुत ही आसानी से आपको सरल वाक्य में समझा दूंगा, मिश्रित वाक्य भी समझा दूंगा और संयुक्त वाक्य भी समझा दूंगा। चलते हैं सरल वाक्य की तरफ। चलिए सरल वाक्य को देखते हैं। सरल वाक्य जो है ये पहला टाइप है, ये तो आप समझ गए होंगे। इसकी परिभाषा देखिए क्या है कि पहले तो आप ये समझेंगे कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, इसी पर पूरी परिभाषा है। जिस वाक्य में एक विधेय हो, बात समझ रहे होंगे, और एक से अधिक उद्देश्य हो, कोई ऐसा वाक्य जिसमें जो काम को कर रहा है उसे हम उद्देश्य कह रहे थे, ठीक है, उसे सब्जेक्ट कह रहे थे। सब्जेक्ट एक या एक से अधिक हो सकता है, लेकिन काम जो हो रहा है, जो विधेय है, वो क्या हो, सिर्फ एक हो। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। सिंपल समझिए, जो छोटे से वाक्य होंगे जो किसी कंजक्टर से, मतलब सॉरी कंजक्शन से नहीं जुड़े होंगे, ठीक है, आप कंजक्टर कह देंगे, जो कंजक्शन, ऐसे वाक्य जो किसी भी कंजक्शन से न जुड़े हुए हों, आप ये मान कर चलिए कि वो क्या होंगे, सरल वाक्य होंगे। लेकिन जो इसकी सटीक व्याख्या है वो यही बताती है, जो इसका मेन कंसेप्ट है, जहाँ से आप कितना भी खतरनाक सवाल हो, कितना भी डीपली सवाल पूछा गया हो आपसे, आप आसानी से बता सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना होगा। फिर से समझिएगा कि ऐसे वाक्य जिसमें एक विधेय हो, जिसमें क्या हो, एक विधेय हो और एक से अधिक उद्देश्य हो, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। एग्जाम्पल में मैंने पहला जो वाक्य आपको बताया था कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैंने लिख दिया मैं स्कूल जाता हूँ। पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब उद्देश्य और विधेय को तोड़ते हैं। तो मैं क्या है, उद्देश्य है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। चलिए भाई, एक उद्देश्य मिल गया। स्कूल जाता हूँ, ये क्या है, तो ये एक विधेय है। यहाँ विधेय क्या मिला, एक मिल रहा है। विधेय कितने हैं, एक, और उद्देश्य कितना है, एक। विधेय होने कितने चाहिए, एक, ठीक है, और उद्देश्य कितना होना चाहिए,
एक होना चाहिए या एक से अधिक होना चाहिए। तो एक और एक मिल गया, इसका मतलब ये जो टोटल पूरा वाक्य है ये क्या होगा, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर से समझिएगा जल्दी से कि सरल वाक्य उन वाक्यों को कहते हैं जिन वाक्यों में एक विधेय हो और एक ही उद्देश्य हो या एक से अधिक भी उद्देश्य हो जा सकता है। मतलब जो करता है वो एक या एक से अधिक हो जाए, लेकिन जो काम हो रहा है ना वो सिर्फ एक ही काम हो। ऐसा ना हो कि एक आदमी खा रहा हो एक नहा रहा हो, एक ही काम करने चाहिए वो दोनों के दोनों आदमी। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे कोई घर कैसे चलता है, अगर एक मत पर लगभग सब लोग हो तो घर लंबा चलेगा, अलग अलग मत के सभी लोग हो तो घर बहुत मुश्किल है। कि कोई कहता है हम गाय पालेंगे, कोई कहता है हम कुत्ता पालेंगे, कोई कहता है हम बकरी पालेंगे, कोई कहता है हम सुअर पालेंगे, कोई कहता है नहीं शेर पालेंगे, अलग कोई कहता नहीं सांप ही पालेंगे। उसकी क्या बात की जाए, अगर एक विचार होंगे तो लंबा चलेगा। इसीलिए इसमें जो काम किया जा रहा है ना, काम वो क्या है, विधेय एक है, इसलिए इसे सरल वाक्य कहते हैं। बड़ा ही सरल और साधारण से ही वाक्य लोग आसानी से इसे समझ लेते हैं। एक और एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं लिख देता हूं कि तुम और मैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया तुम और मैं खाना खाए थे, खाना खाए थे। मैं बोल दे रहा हूं, अगर क्लियर नहीं हो पा रहा होगा तो। मैं और तुम खाना खाए थे, तो मैं और तुम और मैं ये क्या है, उद्देश्य है। मेरी बात आप समझिएगा, ये क्या है, उद्देश्य है। और खाना खाए थे ये क्या है, तो ये विधेय है। बात समझ रहे ना। विधेय की संख्या कितनी है, एक। उद्देश्य की संख्या कितनी है, दो। इसमें आइए, विधेय कितने होने चाहिए, एक। उद्देश्य कितने होने चाहिए, एक या एक से अधिक। दोनों चीजें यहाँ पर मिल रही हैं, इसका मतलब ये वाक्य क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सरल वाक्य आसानी से समझ में आ गया होगा कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। अब हम आते हैं संयुक्त वाक्य पर, जो इसका दूसरा टाइप है। देखिए, चलिए, ये संयुक्त वाक्य की हम बात कर रहे हैं। सरल वाक्य हम लोगों ने समझ लिया, अब बारी है संयुक्त वाक्य की। इसकी परिभाषा देखिए क्या है कि जहां पर एक से अधिक विधेय हों, विधि कितने हों, एक से अधिक हो, और जहां पर उद्देश्य भी क्या हो, एक से अधिक हो। सरल वाक्य में क्या था, उद्देश्य तो एक से अधिक थे भाई, लेकिन विधेय सिर्फ एक रहता था। बातें समझ में आ रही ना। फिर से समझिएगा, जहां उसमें क्या था, विधेय एक ही था, उद्देश्य एक से अधिक हो जाते थे। इसका गेम क्या है कि उद्देश्य भी एक से अधिक हो सकते हैं और विधेय भी एक से अधिक हो सकते हैं। अच्छा, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैं खेल रहा था, मैंने लिखा कि मैं खेल रहा था और मेरा भाई पढ़ रहा था। मैंने लिखा और मेरा भाई क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। मैंने ये लिख दिया। समझते हैं बात को फिर से, कि मैं खेल रहा था और मेरा भाई पढ़ रहा था। तो आप देख रहे हैं कि जो मैं है ना, ये क्या है, ये भी उद्देश्य है। मेरा भाई ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का उद्देश्य है। समझ में आ रही बात। खेल रहा था क्या है, प्रेडिकेट है, मतलब सॉरी विधेय है, ये भी क्या है, विधेय है। और पढ़ रहा था ये भी क्या है, विधेय है। क्लियर हो रही चीजें। यहां भी एक से अधिक उद्देश्य है इस वाक्य में, और एक से अधिक क्या है, विधेय हो। तो जहां पर मैंने बताया कि एक से अधिक विधेय और एक से अधिक उद्देश्य हो, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको संयुक्त वाक्य आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, कुछ योजक चिन्ह है, कुछ संयोजक चिन्ह है, जिनसे आप इन वाक्यों को देखकर पता कर सकते हैं। 95% ये लगभग आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 5% सवाल को बहुत अगर जटिल बनाना हो तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना, इससे आप पढ़ेंगे तो ऐसा सवाल ही नहीं बनेगा कि जहां पर आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि यही इसका कंसेप्ट है। मैंने बार बार कंसेप्ट पर जोर दिया है कि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो एग्जाम क्लियर होने में कोई समस्या नहीं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, मैं ये मान सकता हूँ कि हर चीज़ का कंसेप्ट अगर आप समझने चाहेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम आप जानते ही हैं कि फॉर्म आज भरा जाता है तो साल भर बाद एग्जाम होता है। समय आपके पास है, लेकिन जो भी मौका मिले उसे चूकना नहीं है, इसलिए कंसेप्ट को अच्छे से दबाए रखना है। संयुक्त वाक्य समझ में आ गया, एक से अधिक विधेय हो और एक से अधिक उद्देश्य हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं।
संयोजक चिन्ह क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, और नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पे। आप जैसे और देखते ना, आप सवाल कर सकते थे। लेकिन शायद जैसे मैं बाजार गया लेकिन दुकान क्या थी, बंद थी। बात समझे, मैं बाजार गया और दुकान क्या थी, बंद थी, और लेकिन दुकान बंद थी तो लेकिन आया था। आप क्या कर सकते हैं, इससे लगा सकते हैं कि ये कैसे वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मिश्रित वाक्य। चलिए तीसरे वाक्य की ओर आते हैं जो है मिश्रित वाक्य। हमने दो वाक्य को पढ़ा, सरल और संयुक्त। तीसरा वाक्य है मिश्रित वाक्य। इसे समझिए कि जहां पर एक उद्देश्य हो और एक से अधिक विधेय हों। अब आप ये समझ गए होंगे कि सरल वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते थे। मिश्रित संयुक्त वाक्य में भी एक से अधिक उद्देश्य हो सकते थे, लेकिन संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हो सकते थे, लेकिन मिश्रित वाक्य में उद्देश्य कितने हैं, एक। अब तक किसी भी वाक्य में उद्देश्य एक नहीं होता था। इसमें क्या है, उद्देश्य एक है। विधेय एक से अधिक हो सकता है। विधेय क्या है, एक से अधिक हो सकता है। आपने जब पढ़ा था सरल वाक्य तो उसमें विधेय एक ही होता था, एक से अधिक नहीं होता था। लेकिन हमने जब संयुक्त वाक्य पढ़ा तो उसमें विधेय भी क्या था, एक से अधिक हुआ करते थे। इसी हिसाब से मिश्रित वाक्य में भी क्या होंगे, विधेय जो है वो एक से अधिक हो सकते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि मिश्रित वाक्य को ही कहीं कहीं जटिल वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है, बस याद रखिए। अब आप ये समझ लेंगे कि उद्देश्य कितना है, एक, और विधेय कितना है, एक से अधिक है। चलिए अब कुछ संयोजक चिन्ह इसमें हमें दिए गए हैं जिनसे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये वाक्य कौन से वाक्य हैं, सरल है, संयुक्त है, मिश्रित है, कौन से वाक्य हैं 99% तक, 95% तक। संयोजक चिन्ह कौन कौन से, जैसे ज्यों ही, त्यों ही, जब तक, जैसा ही, यद्यपि, जो। जब ऐसे वाक्य आए तो आप क्या देखेंगे कि ये कौन से वाक्य होंगे, मिश्रित वाक्य होंगे। एक चीज आपको नजर आ रहा होगा, ये देख रहे होंगे आप, जो है, जो है, जो है, जो है, जो है। ठीक है, य जो लगभग राइमिंग वर्ड के टाइप के हल्के फुल्के मान सकते हैं आप। य है, त्यों ही, ज्यों ही, त्यों से याद कर सकते हैं। एक चीज आपको नजर आ रहा होगा कि जो जटिल वाक्य है ना, उसमें कंजक्शन जो है वो जो से ही स्टार्ट हो रहा है। मैक्सिमम टाइम वो किससे स्टार्ट हो रहा है, जो से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये बहुत बेस्ट ट्रिक है कि आसानी से आप पकड़ सकते हैं अगर आपको अपना ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। ठीक है, कि ये कौन सा वाक्य है। अगर आपको जो नजर आता है, ज्यों ही, त्यों ही, जब तक, जो, जैसे ही, ऐसे वाक्य नजर आते हैं तो आपको ये क्लियर है कि वो वाक्य कैसे होंगे, मिश्रित वाक्य होंगे। क्लियर है चीजें। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही बरसात हुई, मैंने लिखा जैसे ही बरसात हुई। ठीक है, मोर नाचने लगे, मैंने लिख दिया मोर नाचने लगे। अब समझने वाली बात है यहाँ पे, पहले तो जैसे ही आ गया मतलब वाक्य मिश्रित हो गया। उद्देश्य और विधेय के रूप में समझते हैं। देखिए उद्देश्य क्या है, बरसात होना। उद्देश्य क्या है, काम का उद्देश्य एक प्रकार क्या है, बरसात होना। तो उद्देश्यों की संख्या कितनी, मैं यहाँ पे उद्देश्य लिखता हूँ, उद्देश्य की संख्या कितनी है, एक है। और मोर नाचने लगे, नाच कितने लोग रहे हैं, मोर नाच रहा है ना, नाच कौन रहा है, मोर नाच रहा है। जब ये मोर नाच रहा है तो आप देखेंगे मोर एक तो है नहीं, मोर क्या है, एक है नहीं, ये क्या है, विधेय। एक से अधिक विधेय हो सकते हैं, तो विधेयों की संख्या क्या है, एक से अधिक है। इसका मतलब ये जो मोर आएंगे ये क्या है, ये हमारा विधेय है। और विधेय की संख्या क्या होने वाली है यहाँ पर, एक से अधिक। 1+ सिर्फ लिख देते हैं, एक से, या +1 लिख देते हैं, एक से अधिक हो जाएंगी। हालांकि आप जैसे ही देखेंगे बहुत आसानी, जैसे ही आप प्रश्न को देखेंगे तो जैसे ही देख के आप जैसे ही मतलब जटिल वाक्य, मिश्रित वाक्य आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य आपको यहाँ से बहुत आसानी से क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करें। इसके बाद हम वाच्य पढ़ेंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन ये चीजें मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होंगी। जहां पे आपको कंफ्यूजन हो, जहां पर आपको समस्या हो, आप कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।